दोस्तों जय गुरुदेव। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों रविदास जी को मानने वाले उनके भक्त इतने ज़्यादा संख्या में उनको प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी वाणी, उनकी सोच इतनी महान थी। वो बोलते थे कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। एक तरफ तो रविदास जी की विचार हैं और दूसरी तरफ हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी लिखते हैं, ढोर गवार शूद्र अरुणारी सकल ताड़न के अधिकारी। वो लिखते हैं कि ढोर मतलब जानवर, गवार, शूद्र, शूद्र में तो सभी आ जाते थे उस वक्त, आज भी है शूद्र। अगर वर्ण व्यवस्था की बात करी जाए कि SC ST OBC माइनॉरिटी, ये सभी शूद्र वर्ण में आते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं, अच्छा इसमें उन्होंने नारी को भी जोड़ा है। तुलसीदास जी कहते हैं, ढोर गवार शूद्र अरुणारी सकल ताड़न के अधिकारी। ताड़न मतलब उनको जूतों से मारना चाहिए, उनको मारना चाहिए, उनको पीटना चाहिए। एक तो अब रविदास जी की विचारधारा, एक ये तुलसीदास जी की विचारधारा। इसी में एक और मैं आपको उदाहरण देता हूँ। रविदास जी कहते हैं, साधु न ऐसा पूजिए जो होए गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो हो गुण प्रवीण। अपना ये रविदास जी कहते हैं कि साधु ऐसा कभी नहीं पूजना चाहिए जिसमें कोई गुण ही ना हो, जो सिर्फ एकदम जन्म से ब्राह्मण हो या जिसने भगवा वस्त्र वैसे ही पहन लिया हो। ऐसे साधु को कभी नहीं पूजना चाहिए, कभी भी नहीं पूजना चाहिए, क्योंकि वो आपको कुछ सिखाएगा नहीं, वो आपको भ्रष्ट करेगा, आपकी मति को ख़त्म करेगा, आपकी सोच समझ को ख़त्म कर देगा। और कहते हैं गुरुजी, गुरु महाराज कहते हैं कि पूज्य चरण चंडाल के जो हो गुण प्रवीण। ऐसे चंडाल के भी चरण को पूजा करना चाहिए जो आपको दीन दुनिया के बारे में, दुनियादारी के बारे में आपको सिखाए, आपको समझाए। आपको अगर बाई चांस आपके ऊपर बुरा कुछ आता है तो उसमें से आपको निकालने का रास्ता दिखाए, आपको सारे दुनिया में क्या सही है क्या गलत है उसकी जानकारी दे। तो ऐसे चंडाल के भी पैर पूजने चाहिए, ये गुरु महाराज कहते हैं रविदास जी। अब उसी में तुलसीदास जी लिखते हैं, पूज ही विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजे वेद प्रवीणा। तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसीदास जी का इसका मतलब हुआ कि किसी शूद्र को कभी भी नहीं पूजना चाहिए, चाहे उसमें जितना मर्जी वो वेद का ज्ञाता क्यों ना हो जाए, वेद का प्रवीणा, उसको जितनी भी वेद की समझ क्यों ना हो जाए, उसको कभी नहीं पूजना चाहिए। और पंडित को या उनको पूजना चाहिए, चाहे उसमें कोई गुण हो या ना हो। जन्म से वो अगर ब्राह्मण है तो उसको पूजना चाहिए, जन्म से। इसमें जो कैपेबिलिटी है, जिस आदमी ने अपना जो उसको क्या कहेंगे, कैपेबिलिटी, ठीक है, जिसके अंदर काबिलियत है उसको नहीं पूजना चाहिए। जिसमें काबिलियत नहीं है वो जन्म से ब्राह्मण है, इसलिए उसे पूजना चाहिए। इसीलिए मेरा तो गुरु महाराज के बारे में जितना मैं सोचता जाता हूँ, समझता जाता हूँ, पढ़ता जाता हूँ, गुरु रविदास जी के लिए प्रेम भक्ति बढ़ती जा रही है। आप बताइए इन दोनों में अंतर। जय गुरुदेव।